अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमी का मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ मोल, जिसमें हम मोल की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, इसके अलावा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन की डेफिनेशंस, फार्मूला और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, आपको मेरे राइट साइड पर कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि हम आसान ज़बान में इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ मोल, और इसमें हम मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। देखें, मोल क्या होता है। जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या फिर आयोनिक मास को आप ग्राम में ज़ाहिर कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। इसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल्स टू, आपने क्या काम करना है, ऊपर कंपोनेंट का मास और नीचे उसका मोलर मास रखना है। ठीक है, मास का यूनिट ग्राम होता है और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास मोल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फिर हम आते हैं ग्राम एटम की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हो तो ये क्या कहलाता है, 1 ग्राम एटम या फिर 1 ग्राम मोल कहलाता है। ठीक है, इसका फार्मूला भी ऊपर वाले फार्मूले की तरह का ही है। इसमें आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर आपने लिख देना है मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट। ये लिखने के बाद आपने ऊपर एलिमेंट का मास, नीचे एलिमेंट का मोलर मास। ठीक है, मास का मैंने आपको यूनिट बताया ग्राम होता है और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट की बात होगी। तो देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 होता है। तो आपने इसको लिखना एग्जाम्पल में किस तरीके से है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू 238 ग्राम। फिर हमारे पास एक सवाल आता है कि मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर दैन डैट ऑफ कार्बन एटम, कि आपने ये जवाब पेश करना है कि क्यों मैग्नीशियम एटम कार्बन एटम के मुकाबले में 2 गुना भारी होता है। तो इसकी वजह उसने बता दी है कि 1 मोल कार्बन का वज़न 12 होता है और 1 मोल मैग्नीशियम का वज़न 24 होता है। ठीक है, 1 मोल कार्बन का वज़न कितना है, 12 ग्राम, और 1 मोल मैग्नीशियम का वज़न कितना है, 24 ग्राम। चूँकि मैग्नीशियम का वज़न ही 2 गुना ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या है, जो हमारे पास मैग्नीशियम एटम है वो कार्बन एटम के मुकाबले में 2 गुना भारी है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ग्राम मॉलिक्यूल, कि जब भी आप किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हो तो वो क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, जिसको हम ग्राम मोल या सिंपल मोल भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, देखें वहाँ पे एलिमेंट था, यहाँ पे क्या आपने लिख दिया, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, फार्मूला फिर भी एक जैसा होगा कि आपने यहाँ पे क्या किया था, एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय एलिमेंट का मोलर मास। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मास ऊपर रखना है और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो आपने कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो मास ऊपर आएगा, मोलर मास नीचे आएगा। मास का यूनिट ग्राम होता है और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। पानी का जो एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम होता है। कैसे होता है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64, और हाइड्रोजन का 2, 98 आ जाएगा।
मगर आप इसको एग्जाम्पल में किस तरह लिखेंगे, 1 ग्राम मालिक्यूल, वहाँ 1 ग्राम एटम लिखा था, यहाँ 1 ग्राम मालिक्यूल लिखेंगे। 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 18 ग्राम, 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 98 ग्राम, 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 342 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक गलती महसूस हो रही है, वो गलती आपने ठीक कर लेनी है, ठीक है। चूँकि 72 में जब आप 12 और 96 ऐड करोगे, ये हमारे पास कितना आता है, 180 आता है। तो ये जो है आपने जो मिस्टेक हुई है मुझसे, वो आपने करेक्ट कर लेनी है। क्लियर हो गया? तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखें, अब हमारे पास है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला क्या है, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को आप ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम फार्मूला, या फिर 1 ग्राम मोल, या फिर इसको हम सिंपल मोल कह सकते हैं। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को जब आप ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो क्या बन जाता है, ग्राम फार्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला या फिर मोल्स ऑफ द सब्सटेंस को आप कैसे लिखेंगे, आयनिक सब्सटेंस को, उसके लिए फार्मूला ऊपर मास, नीचे फार्मूला मास। मास के साथ पहले आप एटम लिखते थे या मालिक्यूलर सब्सटेंस लिखते थे, अब आपने क्या लिखना है, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड और फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यूनिट आपने वैसे के वैसे ही लिखने हैं। तो देखें, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला मास होता है 58.5 होता है। सोडियम कार्बोनेट भी आयनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला मास होता है 106 होता है। और सिल्वर नाइट्रेट का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 170, ठीक है। इन सब को हमने लिखने किस तरीके से है कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। इसी तरीके से 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 106 ग्राम। और फिर हमारे पास क्या आता है, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू 170 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे यूनिट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर हमारे पास देखें ग्राम आयन आता है कि आयनिक कम स्पीशी के कोई भी आयनिक शय होगी हमारे पास, उसके आयनिक मास को जब भी आप ग्राम में ज़ाहिर करेंगे वो क्या कहलाएगा, ग्राम आयन या फिर 1 मोल ऑफ द आयन। क्या कहा मैंने कि जब भी आप किसी आयनिक शय के आयनिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्राम आयन या फिर 1 मोल ऑफ आयन। इसके लिए फार्मूला उसी किस्म का है, सिर्फ ग्राम फार्मूला की जगह पे आपने ग्राम आयन लिख देना है। जिस तरह पहले ग्राम एटम को रिप्लेस करके आपने ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया था, ठीक है। सेम आपने काम यहाँ पे करना है। ऊपर मास, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयनिक मास, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर आपने क्या मेंशन करना है कि मास ऑफ आयनिक स्पीशी, और नीचे क्या लिखना है, आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशी, ठीक है। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड का जिक्र किया था, यहाँ पे आप आयनिक स्पीशी का जिक्र कर देंगे। तमाम डेफिनेशन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, ये हमारे पास आयनिक स्पीशीज़ हैं, इन सब का उसने जो है आपके सामने मास लिखा हुआ है, आयनिक मास। तो 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन किसके बराबर होता है, 17 ग्राम। उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन का वज़न 16 होता है, हाइड्रोजन का वज़न 1 होता है, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 में जब 32 ऐड कर देंगे 96 बन जाएगा। कार्बोनेट में ऑक्सीजन का 16 तिया जो है 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाएगा, इसमें 12 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 60। यहाँ पे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, Na का वज़न जो है कितना होता है, Na का वज़न तकरीबन होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, ये 58.5 आ जाएगा। सोडियम का 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 46। कार्बन का वज़न 12 होता है, ऑक्सीजन का वज़न होता है 16 तिया 48, तो आप इसको जमा कर देंगे 160 बन जाए 106 बन जाएगा। सिल्वर का वज़न जो है तकरीबन 108 के आसपास होता है, उसमें जब आप 14 ऐड करेंगे और 48 ऐड करेंगे तो आप जो है एक जो जवाब आपको हासिल होगा वो कितना हासिल होगा, 170। तो तमाम डेफिनेशन एक जैसी हैं। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।